বরাক উপত্যকার করিমগঞ্জের মহিষাসন হয়ে বাংলাদেশ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হওয়া নতুন রেল লাইনের ট্র্যাকের কাজ পরিদর্শন করলেন বিজেপি কেন্দ্রীয় উপসভাপতি বৈজয়ন্ত জয় পান্ডা। মঙ্গলবার তিনি জেলা বিজেপির কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের নতুন রেল লাইনের কাজ পরিদর্শন শেষে খুশি ব্যক্ত করেন। তবে উক্ত কাজটি যথাসময় সম্পন্ন হয়নি বলে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। তাছাড়া উল্লেখিত রেল লাইনের নির্মাণ কাজও কচ্ছপ গতিতে চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এমন অভিযোগে এদিন কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতা দলবল নিয়ে মহিষাসন রেল স্টেশন সহ আশপাশ এলাকা পরিদর্শন করে খুশি ব্যক্ত করেন। পরে তিনি সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে জানান যে দেশের প্রধানমন্ত্রীর দৌলতে দেশ জুড়ে নতুন করে অসংখ্য সড়কপথ সহ রেলপথ ও বিমানবন্দর স্থাপনের কাজ চলছে। এতে বিভিন্ন রাজ্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপন সহজ হয়ে উঠেছে। করিমগঞ্জ বাংলাদেশ রেল সড়কটি বিগত প্রায় 3 দশক ধরে অকেজো হয়ে পড়েছিল, যা বিজেপি সরকার নতুন করে বাংলাদেশ সরকারের সাথে মৌন চুক্তির মাধ্যমে নির্মাণে প্রতীক হয়েছে। এখন পর্যন্ত প্রায় 90% কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে। এই রেল লাইনটি চালু হলে দুই দেশের জনগণের মধ্যে সম্পর্কের আরো উন্নতি সহ আর্থিকভাবে সচ্ছল হবে দুটি দেশ। বাদবাকি কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে তিনি তদবির চালাবেন বলে জানান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে গত 2 দিন ধরে সাংগঠনিক কাজে বরাকে অবস্থান করছেন কেন্দ্র ও রাজ্য বিজেপির বেশ কয়েকজন হেভিওয়েট কর্মী। তারা মহা জনসম্পর্ক অভিযানকে সার্থক করে তুলতে সাংগঠনিক সভা সমিতির আয়োজন করে চলেছেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে খতিয়ে দেখছেন জনগণের নানান অভিযোগও। जैसे आप जानते हैं यहाँ शायद अभी 3 दशकों से ये कनेक्टिविटी टूट गया जैसे कि पहले था। ये हमारे अर्थव्यवस्था के लिए केवल हमारे नहीं ये रीजन के लिए बांग्लादेश के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोदी सरकार ने विभिन्न प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर देश भर तो बनाते रहे हैं हमारे, जैसे कि हाईवेज एक्सप्रेसवेज की गति दुगना से ज़्यादा हो गए हैं। बहुत सारे रेलवे स्टेशंस मॉडर्नाइजेशन हो रहे हैं और एयरपोर्ट्स भी बन रहे हैं। तो ये गुड्स और पैसेंजर कनेक्टिविटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ जो कनेक्टिविटी का काम आज हम आके देखे, हमारे स्थानीय नेतृगण भी है यहाँ, स्थानीय लोगों के साथ मिले और प्रोजेक्ट में जो शामिल हैं उनसे बात कर रहे थे। ये काम 90% कंप्लीट हो चुका है। आने वाले दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगा। ये असम के बराक वैली के जो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और जो कनेक्टिविटी है रीजनल कनेक्टिविटी फिर दोबारा से रीएस्टैब्लिश होगा। बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि अगली बार आके इसके ये जब उद्घाटन होगा उसके बाद भी हमें देखने के लिए मौका मिलेगा। तो कोलकाता तक तो जाएंगे ही, लेकिन देश के जैसे जो हमारे फ्रेट कॉरिडोर कनेक्टिविटी हुआ है, ईस्ट वेस्ट से हुआ है, दिल्ली से मुंबई तक हुआ है, मुंबई से गुजरात तक हुआ है और ईस्ट में हमारे उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्रा वगैरह कनेक्टिविटी हुआ है। तो नॉर्थ ईस्ट के साथ जो कनेक्टिविटी या तो दोबारा एस्टेब्लिश हो रहा है जैसे कि यहाँ, या पहली बार एस्टेब्लिश हो रहा है, ये सब जगह होंगे, प्रायोरिटी बेसिस पर किए जा रहे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि 90% काम कंप्लीट हो चुका है। जब दो देशों के बीच में काम होता है, बॉर्डर के काफ़ी प्रोटोकॉल होते हैं, उनके कुछ ब्यूरोक्रेटिक नॉर्म्स होते हैं, वो एमओयू के तहत ही होगा। एमओयू तो बन चुका है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, वो एमओयू को शेयर करके उसी के हिसाब से लास्ट माइल जो बच गया है वही होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये एक प्रोसीजर है कि ये 1965 के युद्ध के समय से पैसेंजर ट्रैफिक बंद हो गया था। शायद 80 के दशक तक गुड्स ट्रेन चल रहा था और अभी 3 दशक से ज़्यादा अपना अर्थव्यवस्था के लिए भी और रीजनल कनेक्टिविटी के लिए भी ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। तो जो आप बता रहे थे रुकावट, ये नॉर्मल प्रोसीजरल इश्यूज़ हैं। जब दो देश के बीच में बॉर्डर में काम होता है, बॉर्डर हमारे तक तो हो गया है, लेकिन जो नो मैन्स लैंड है उसमें काम करने के लिए दोनों साइड को एमओयू के तहत करना है। ये नॉर्मल प्रोटोकॉल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं, मैं तो उस पर अभी कुछ बयान देना नहीं चाहूँगा, लेकिन हो ही जाएगा और ये कोऑर्डिनेशन प्रोसेस में है। मोदी सरकार के जो फोकस रहा है भित्ति भूमि पर या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, थोड़ा आंकड़े पर ध्यान दें तो
65-70 साल में जितने एयरपोर्ट बने थे वो अभी डबल हो गए हैं पिछले 9 साल में। आप देखिए 65-70 साल में जितने एक्सप्रेसवे हाईवे बने हैं वो 9 साल में दुगने हो गए हैं। आप देखिए कितने सारे पोर्ट्स बन रहे हैं, कितने सारे अन्य प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं। ट्रेन के संख्या तो बहुत ही बढ़े हैं और यहाँ भी बढ़ेंगे। डिमांड के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़रूर आने वाले दिनों में यहाँ ट्रेन की गति बढ़ेगी। मैं मानता हूँ कि करोड़ों लोग भारत में केवल मोदी जी को चाहते हैं, वही रिजल्ट हम পাথারকান্দি থেকে মলয় কুমার দাসের প্রতিবেদন, লঙ্কাই টিভি।